नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करते हैं मित्रों आप लोग सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मित्रों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने अब तक आपको घड़े से संबंधित बहुत सारे उपाय बताए हैं, बहुत सारे यंत्र तंत्र बताए हैं। तो ये घड़े से संबंधित जो यंत्र हैं मित्रों, इसमें सबसे बड़ा यंत्र जो है वो है ग्रह पीड़ा समाप्त करने का, और सबसे अंतिम और सबसे खतरनाक मंत्र जो है वो है हांडी उड़ाने का, यानी कि घड़े को उड़ाने का। तो मतलब बहुत सारे इसमें मंत्र हैं घड़े से संबंधित जो क्रियाएं की जाती हैं। इसमें से लगभग जो महत्वपूर्ण जानकारी घड़े से संबंधित है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन जो खतरनाक हैं, जो किसी के लिए हितकर नहीं हैं, ऐसे मंत्र मैं आप लोगों को, ऐसे यंत्र और तंत्र आप लोगों को घड़े से संबंधित बताऊंगा नहीं, लेकिन जानकारी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ हांडी उड़ाना। और इसमें घड़े का एक मंत्र ये भी है कि उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध देवता होते हैं, जैसे भैरू हैं, नरसिंह हैं, कचिया हैं और ऐसे वन देवता हैं, वन भैरव हैं, जंगली भैरव भी जिनको कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं जो जिनका पूरा राजाओं की तरह जो है मतलब संगठन होता है कि उनका एक वरिष्ठ देवता होता है और जो राजा होता है उसके साथ कुछ सहयोगी जो सलाहकार होते हैं जिनको कहीं भेजा जाता है, मंत्री टाइप के। और कुछ देवता ऐसे होते हैं जिनके अंतर्गत जो है कि सारे सैनिक होते हैं, जिसको बयाली का मालिक कहा जाता है, और हिंदी में उसको अष्टभैरव भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो कहीं बहुत सारे सैनिक जो हैं उस देवता के अंतर्गत होते हैं, और उन तमाम सैनिकों को एकत्रित कर कर एक जगह पर स्थित किया जाता है। तो वहाँ पर भी इस घड़ी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक कोरा घड़ा लिया जाता है, गड़वा लिया जाता है, मिट्टी का हांडी ली जाती है, और उसमें जप करके, सभी देवताओं का जप करके, किसी वस्तु को सिद्ध करके उस घड़े में रख करके और उसको जो है बंद कर दिया जाता है। उसमें जो है लाल वस्त्र से या काले वस्त्र से उसको बांध करके जो है ज़मीन में गड्ढा खोद दिया जाता है और उसमें रखते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक इसके दो प्रयोग हैं। एक तो हांडी उड़ाने वाला, जिसे मुठ चलाना भी कहते हैं, शमशान में जाकर के ये क्रिया होती है और हांडी उड़ कर के जाती है और उस व्यक्ति को तुरंत मौत के घाट उतार देती है। तो ये बहुत ही खतरनाक प्रयोग हैं। ऐसे प्रयोग ना हम किसी को देते हैं, और कितना भी पैसा कोई बोले लेकिन हम ये प्रयोग किसी को नहीं देते हैं। एक तो ये है इसका। दूसरा जो है, ये आवश्यकता अनुसार कभी अगर कहीं किसी पर उत्तराखंड में घात लगाने का भी जो है एक परंपरा है कि देवता को घात लगाई जाती है, और वो देवता विरोधी अपोजिट जो पार्टी होती है, विरोधी जो पार्टी होती है, जिसके द्वारा जो है कोई कुकृत्य किया जाता है, किसी मतलब मजलूम व्यक्ति पर कोई जो है अत्याचार किया जाता है, तो इस प्रकार से वो व्यक्ति घात लगाता है। तो ऐसी स्थिति में जो दोषी व्यक्ति होता है वो परेशान तो रहता ही है, लेकिन उसके परिवार में अन्य लोग भी जो हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस घड़े रूपी मंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सारी देवी देवताओं को डाल करके उसके जो पीड़ा पहुंचाने वाले जो सैनिक होते हैं, जो अष्टभैरव होते हैं, उनको बंद करके जो है मंत्रों के माध्यम से, और फिर उस देवता के मंदिर के सामने एक कुंडी बनाई जाती है मिट्टी की, उसमें गाड़ देते हैं। तो ये क्रिया होती है। ये जो है कि बहुत ही पावरफुल क्रिया है। इसको जो है कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, और किसी पर हांडी चलाना ये भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही खतरों का काम होता है। और ज़्यादातर कोई विशेष जानकार व्यक्ति ही, महारत हासिल व्यक्ति इस प्रयोग को करता है। तो ऐसे मंत्र ना ही मैं तो और अन्य लोगों को भी कहूँगा कि इस प्रकार के मंत्र जो हैं आप बिल्कुल भी यूट्यूब पर ना डालें और ना दें, क्योंकि
कुछ भी हो सकता है। लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि जो इस्तेमाल कर रहा व्यक्ति होता है उसी के लिए घातक हो जाता है। हमेशा अधूरी जानकारी जो है जानलेवा होती है, ये आपको पता ही है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज आपको घड़ी का धन समस्या समाधान का मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सरल है। इसमें आप जो है माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल टोटका है मित्रों, आप करके देखें। माना आप अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं लेकिन नहीं बिक पा रही है, आप अपना कोई भी दुकान जो है किराए पर देना चाह रहे हैं और वो काम नहीं हो रहा है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, तो ये इसके लिए भी होता है। आपका पैसा कोई कहीं फंस गया है और नहीं आ रहा है, आपने किसी के साथ काम किया और वो मालिक जो है आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो ये भी चीज़ है। और अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं, अपना मकान बेचना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और अपना धन का मार्ग खोलना चाहते हैं, या आप अपने कार्य को जो है कार्यस्थल पर जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें प्रगति चाहते हैं, अपना प्रमोशन चाहते हैं, अपना जो है कहीं से व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, आप अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ही कारगर प्रयोग है मित्रों, गरीबी दूर करने का। तो करना क्या है आपको जो है किसी कुम्हार के पास जा कर के, ये नहीं कि आपने मार्केट से किसी से भी घड़ा खरीद लिया, क्योंकि वो कुम्हार नहीं होते, तो कुम्हार जाति का व्यक्ति होना चाहिए और उससे आप एक मिट्टी का कोरा घड़ा ले आएँ और उसको लाने के बाद उसको जो है गंगा जल से पवित्र करके पहले उसको जो है एक दिन पहले ला करके पानी में रख लें, उस घड़े को भिगो लें ठीक से, और जब घड़ा भीग जाए तो उसको निकाल लें। निकालने के बाद आपने उस घड़े को जो है जो दीवार पे लगाने वाला चूना होता है, उस चूने से जो है उस घड़े को पोत देना है आपने, ठीक है। और आपने घड़े को जो है चूने से पोत लिया, उसके बाद आपको उस पे जो है स्वस्तिक चिन्ह बनाने हैं। और स्वस्तिक चिन्ह बनाएंगे आप किससे बनाएंगे? हल्दी और कुमकुम से बनाएंगे, ठीक है ना। हल्दी कुमकुम से आप उस पे स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे और उस स्वस्तिक चिन्ह को जो है एक वर्ग के अंतर्गत, एक आयत के अंतर्गत आप बंद कर देंगे। ऐसा आपको घड़ी पर बाहर से बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है घड़ी पर स्वस्तिक चिन्ह बना लीजिए। फिर उसमें आपको करना ये है कि आपने जो है उस पे जो है कुमकुम और हल्दी का जो है टीका लगा देना है बीच में, स्वस्तिक के बीच में। तो 2 या 3 स्वस्तिक आप बनाएंगे उसमें, और इस प्रकार से देखेंगे आप घड़ा बहुत ही आकर्षक लगेगा। क्योंकि लाल कलर का होता है तो उसमें स्वस्तिक के चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं, तो इसलिए आपको चूना करना पड़ेगा उस पर बाहर से। तो देखेंगे आप घड़ा काफ़ी आकर्षक लगेगा। और इस घट की इसी प्रकार से स्थापना करें जिस प्रकार से आप जो है अपने घर में पूजा के समय में, नवरात्रि पूजा में घट स्थापना करते हैं, ऐसे ही करना है आपको। लेकिन बस इतना सा काम है और कुछ नहीं करना है। लेकिन ये चलेगा पूरे 30 दिन। 30 दिन आपको इस मंत्र को करना है। और जो है 1 रुपये के 30 सिक्के आपको इकट्ठे कर लेने हैं। तो वो सिक्के भी आपको गंगा जल से धो करके पवित्र करके उस पर जो है उन्हें धूप अगरबत्ती दिखा करके वो रख लेने हैं आपको। तो आपने किसी शुभ मुहूर्त से ये कार्य शुरू करना है, शुक्रवार से शुरू करना है, समझ लीजिए। जो है माता लक्ष्मी का जो डे है वो शुक्रवार है, तो शुक्रवार से इस कार्यक्रम को आप करेंगे। घड़ा वगैरह जो भी सामग्री है ये आप जो है 2 दिन या 1 दिन पहले आप उसको ले आएंगे। लेकिन घड़ा जो है कुम्हार के द्वारा बना हुआ, कुम्हार से ही खरीदना है, ये इसमें विशेषता है। गढ़वाल में ये चीज़ नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ कुम्हार लोग होते नहीं हैं, लेकिन प्लेन्स में आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो आप ये लेकर के आइए। आपने ये किया और प्रत्येक दिन 30 दिन तक आपने ये क्रिया चालू करनी है। तो इस क्रिया में करना ये है कि आपने लक्ष्मी माता के मंत्र से ओम नमो भगवती महालक्ष्मी धन्नम वस्त्रम अन्नम पूरय पूरय आनय आनय सुखम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः भगवती महालक्ष्मी धन्नम वस्त्रम अन्नम पूरय पूरय आनय आनय सुखम कुरु कुरु स्वाहा मंत्र से आपने जो है 11 बार उस सिक्के पर फूंक मारनी है, या आप इसको 21 बार भी कर सकते हैं। फूंक मार करके आपने एक सिक्का जो है उस घड़े में डालना है। तो ये प्रक्रिया आपको
30 दिन तक करनी है। सफाई का ध्यान रखना है, घर में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। नहा धो करके इस काम को करें। और जब 30 दिन आपको जो हो जाएं और 30 दिन में आपने घड़े में पूरे 30 रुपये डाल दिए हैं, बाद में आपने इस रुपये को 30 दिन के बाद निकाल करके पूरे होने पर और किसी पंडित व्यक्ति को जो है दान दे देने हैं और उनको एक पीला गमछा भी लेकर के दान कर देना है। और ये करें, और एक पान भी उनको जो है दान करना है। यदि वो खाते हैं तो ठीक है, नहीं खाते हैं तो उनसे बोलें कि ले लें, आप अपने किसी भी बंदे को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये क्रिया करनी होगी। तो मित्रों, आप देखेंगे आपका कारोबार चल पड़ेगा, आपके रुके हुए कार्य फट से होने शुरू हो जाएंगे। धन धान्य की आपके घर में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन इसमें सावधानी ये है कि अगर 31 दिन से 30 से 31 दिन के बीच में अगर आपके घर में किसी प्रकार की अशुद्धि होती है, माना किसी को पीरियड आ गया या कुछ ऐसा हो गया, तो आपको जो है नहा धो करके उस घड़े के पैसे उतार करके आपको वो पैसे सीधे किसी पंडित को, चाहे जितने भी दिन हुए हैं, बीच में ही उस पंडित को दान करने जैसी प्रक्रिया है। अंत में मैंने बताई है कि उनको पीला गमछा दें और वो पान दें, वो सब देकर आपको दान करना है। उसको मतलब उस क्रिया को बंद कर देना है, फिर से उसको आपने चालू करना है। तो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये टोटका है, मंत्र है। इसका आप प्रयोग करें अपने जीवन में। और पहले तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो लक्ष्मी मंत्र है मैंने आपको बताया है, सिद्ध पुरुषों के मुख से मिला हुआ मंत्र है। आप इसका प्रयोग दैनिक 108 बार भी करेंगे तो भी आपके धन से संबंधित कार्य बनेंगे। अगर आप जाप करते हैं एक एक माला का तो भी आपका काम होता है। लेकिन आप इस तरह से करते हैं तो धन से संबंधित आपके कभी कोई कार्य नहीं रुकेंगे। धन धान्य से आपका घर संपन्न रहेगा और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। और इसी प्रकार का एक मंत्र जो है बंगाली विद्या में भी आता है। तो खैर वो बिना गुरु की आज्ञा के लोग हम दे नहीं सकते और उसकी आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि कठिन चीज़ें होती हैं। तो आप इसको करिएगा, ये बहुत ही सरल उपाय है, शुद्ध वैदिक मंत्र है और साबर मंत्र भी इसको कह सकते हैं आप। तो इसको करिए आप, आसानी से जो है आपको जो है सिद्धियां प्राप्त होंगी, धन लक्ष्मी से संबंधित सिद्धियां प्राप्त होंगी। इवन यहाँ तक कि मैंने जब इस मंत्र का प्रयोग किया था तो मुझे जो है सपने में भी जो है माता लक्ष्मी के दर्शन हुए थे, एक कन्या के रूप में। और उसके बाद मेरा एक रुका हुआ काम था वो तुरंत इमिडिएटली हुआ था। तो एकदम परीक्षित है और इसमें कोई दो राह नहीं है। जो चीज़ हम जांचते परखते हैं जिससे फ़ायदा होता है वही मैं चैनल पर डालता हूँ, अन्यथा हम झूठी किसी को भ्रम फैलाने वाली स्थिति में नहीं रखते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है मित्रों, आप करिएगा इसको और देखिए इसके लाभ उठाएं। तो ऐसी आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेगी। यदि आपको मेरे द्वारा दिए गए उपाय, तंत्र, मंत्र और यंत्र पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और मित्रों, ये जो मैंने आज आपको ये वीडियो दे रहा हूँ इसमें सब्सक्राइब अधिक से अधिक होने चाहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें ताकि सभी हर निर्धन व्यक्ति तक ये जाए, हर गरीबी की स्थिति में जी रहा व्यक्ति जो है इस उपयोग को करे, इस प्रयोग को करे और वो भी धन धान्य से संपन्न हो जाए। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके फैलाएं, क्योंकि मेरा उद्देश्य हर किसी व्यक्ति की मदद करने का है, चाहे कोई भी है, किसी भी समस्या में धन से संबंधित हो है तो उसको इसका लाभ पहुँचे। इसलिए मेरा इस पुनीत कार्य में आप लोग भी सहयोग करें, आपको भी जो है बरकत मिलेगी, ईश्वर आपका भला करेगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जन जन तक पहुंचाएं ताकि इस साधारण क्रिया से जो है वो अपने जीवन को सुखमय बना सकें। तो मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की।